अगर आप भारत की समस्याओं की वाई एनालिसिस करिए तो आपको 50% समस्याओं का जो रूट काज है वो ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है और सड़े हुए कानून है। घूसखोरी इसलिए है कि न किसी घूसखोर की प्रॉपर्टी नहीं जब्त होती, किसी घूसखोर की सिटीजनशिप खत्म नहीं होती और किसी घूसखोर को आजीवन कारावास फांसी नहीं होता। चीन में अभी कुछ 2 साल पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, कुछ पैसे ले लिए थे उसने। एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई है, थोड़े से पैसे ले लिए थे। सिंगापुर में एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके जा रहा था, फांसी दे दिया। ये जो कठोर कानून होते हैं ना, ये रोज रोज चलाने के लिए नहीं होते। जैसे हमने जो परमाणु बम बना रखा है, चलाया क्या? अग्नि मिसाइल बना रखी है, चलाया क्या? ब्रह्मोस बनाया है, चलाया क्या? राफेल खरीदा है, चलाया क्या? नहीं, ये डराने के लिए होता है। कठोर दंड, कठोर कानून डराने के लिए होता है। हां, बीच में कभी कभी चला दिया जाता है। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, छड़ी लेके चलते हैं। क्या रोज छड़ी से कुत्ते को मारते हैं क्या? जोर से बोलिए। नहीं, वो छड़ी देख के कुत्ता आता ही नहीं पास में। तो छड़ी डेटरेंट का काम करता है। छड़ी रोज चलाने के लिए नहीं है, बस छड़ी लेके रखते हैं, वॉक करते रहते हैं, जिससे कुत्ते अपने आप हमारे पास आए ना। जिन देशों ने कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, आज वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जहां पे जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं हुआ, कानून कठोर नहीं बने, वहां बदहाली है। एक के बाद एक घोटाले होते चले गए। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की न नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई। तो भय आएगा कहां से? ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। विदुर जी ने लिखा है, सठे साठ्यम समाचरित। तो शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, तो अराजकता रुकेगी कैसे? और यह है क्यों नहीं? क्योंकि जनता दल गुलाम है। जनता या तो जाति के नशे में झूम रही है, तो भाषा के नशे में झूम रही है, तो क्षेत्र के नशे में झूम रही है, अगड़े पिछड़े के नशे में झूम रही है। वो झूमी जा रही है। पार्टियां जैसे उसको नचा रही हैं, जो अफीम खिला के, वो अफीम खा खा के नाच रही है। और दुर्भाग्य आप देखिए, 60 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है और जुडिशियल रिफॉर्म किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। जस्टिस फॉर ऑल और जस्टिस विद इन ईयर किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। क्यों? डिमांड ही नहीं किया। अरे वो आम जनता, किसान मजदूर क्या डिमांड करेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है। मैं कह रहा हूं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो सकती है। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, 1 साल के अंदर फैसला हो सकता है। यानी जस्टिस फॉर ऑल भी पॉसिबल है और जस्टिस विद इन ईयर भी पॉसिबल है। एक प्लीज थोड़ा बीच में बोलिए, नहीं इतना ही तो करना है। एक कानून बना दिया जाए। हमारे पास ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। अब मैं अमेरिका और भारत के कानून का अंतर बता रहा हूं। हमने कैसे घटिया कानूनों का मकड़जाल बनाया हुआ है और अमेरिका में कैसा कानून है। हमने अपराध रोकने के लिए 50 कानून बनाए, 50। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी अलग कानून, मिलावटखोरी अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मुनाफाखोरी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, हत्या का अलग कानून, फिरौती अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, पॉक्सो है, SC ST एक्ट है, दुनिया भर का 50 कानून। जस्टिस की शुरुआत कहां होती है? थाने से। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं या 12वीं। वो 10वीं और 12वीं पास हवलदार इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि 50 कानूनों की 50 सारी उसकी धाराएं उसके दिमाग में रहेगी। अगर हम लोग जनवरी की अलग डायरी यूज करें, फरवरी की अलग डायरी, मार्च की अलग डायरी, अप्रैल की अलग डायरी, यानी साल की 12 डायरी, हमारे लिए वो 12 डायरी यूज करना, मेंटेन करना आसान है, या हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सारी 1 साल की एक डायरी बना दिया तो आसान है? जोर से बोलिए जरा। 1 साल की है। तो अगर ऐसे कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है।
अमेरिका ने क्या किया, जो हमारे 50 कानून है ना, उसको इस एक किताब में डाल दिया। हमारे यहां उसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, अमेरिका में इसको फेडरल पिनल कोड कहते हैं। क्या किया उसने, चैप्टर वाइज लिख दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ये देखिए चैप्टर 55 मेरे सामने खुला है, किडनैपिंग। चैप्टर 57 लेबर, चैप्टर 59 लिक्विड ट्रैफिक, जो शराब की तस्करी करते हैं, चैप्टर 61 लॉटरी, चैप्टर 73 मेल फ्रॉड, अगर ईमेल डाल के अफ्रेड करते हैं। तो उसने साइबर फ्रॉड से लेके, बलात्कार से लेके, अपहरण से लेके, आतंकवाद से लेके, अलगाववाद से लेके, सारा का सारा उसने 150 चैप्टर बनाए। 150 चैप्टर में 150 अपराध बना दिए और एक ही किताब में डाल दिया। एफआईआर लिखने वाले के कांस्टेबल के लिए बहुत आसान है, एक चैप्टर खोलेगा, आपकी कंप्लेन पढ़ेगा, कंप्लेन में क्या क्या आपने कंप्लेन किया, फट से इंडेक्स खोलेगा, इंडेक्स खोलेगा, सब में इंडेक्स में धारा लिखी हुई है, आपका एफआईआर तुरंत लिख देगा। इन्वेस्टिगेशन करने वाले के लिए भी आसान, एक ही किताब हाथ में लेके चलना है इन्वेस्टिगेशन करते समय। जज के लिए बहुत आसान, वो 55 एक धारा इधर देखना, एक धारा उधर देखना, एक धारा उधर देखना नहीं, एक किताब खोला, इंडेक्स में गए, पेज नंबर देखा, फटाफट देख लिया किस धारा में क्या लिखा हुआ है। वकील के लिए बहुत आसान, जाते समय 50 किताब लेके नहीं जाना है, कोर्ट एक किताब लेके जाना है, इंडेक्स खोला, फटाफट हो गया। हमारे देश में हमारा डेटा, हमारे देश में ये जो नौकरशाह हैं या कानून निर्माता हैं, अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए अमेरिका का आईफोन तो यूज करते हैं, लेकिन भारत का डेटा सुरक्षित रहे उसके लिए भारत का कानून यूज नहीं करते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करिए, और भारत में 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करिए। एक पुलिस चार्टर बनाइए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर लिखना ही पड़ेगा, 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरी करना पड़ेगा। एक जुडिशियल चार्टर बनाइए, आपको 1 साल के अंदर फैसला देना ही पड़ेगा, और 1 साल के अंदर फैसला हो सकता है। भाई ये भगवान लिख के थोड़ी गए कि तुम तारीख 3-3 महीने पे दो, 3-3 महीने की तारीख क्यों, हफ्ते हफ्ते भर की तारीख क्यों नहीं? जिसका मुकदमा सोमवार को है उसकी अगली तारीख अगला सोमवार, जिसका मुकदमा मंगलवार को है उसका अगली तारीख अगला मंगलवार। एक एक हफ्ते तारीख क्यों नहीं हो सकती? अगर 3 महीने पे तारीख हो सकती है तो एक एक सप्ताह पे तारीख क्यों नहीं हो सकती? जब आपने झूठ बोलने को पाप बना दिया, झूठ बोलने को गंभीर अपराध बना दिया, आपके आधे मुकदमे ऐसे ही खत्म हो गए, आधे गवाह ऐसे ही टूट गए, आपकी आधी शिकायतें ऐसे खत्म हो गई, फिल्टरिंग हो गई, तो जो 5 करोड़ है वो तो 2.5 करोड़ हो गया। अब जो 2.5 करोड़ है उसमें आपने आगे भी प्रावधान किया, भाई अभी भी देख लो, तुम्हारे पास मौका है, शिकायत तक झूठी चलेगी, अभी भी वापस लो। आगे अगर पकड़े गए तो याद रखो, जितनी उधर सजा मिलनी थी इतनी इधर सजा मिलेगी। अमेरिका में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। आप लोग गूगल करिएगा, डेविड कोलमैन हेडली जो एक आतंकवादी था, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था उसने क्राइम किया है। या जो भी चोरी करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शर्ट चुराने की सजा 5 साल की है और झूठ बोलने की सजा 10 साल की है। अगर शर्ट चुराया एक्सेप्ट कर लेगा तो 5 साल की सजा होगी। शर्ट चुरा के झूठ बोलेगा मैंने शर्ट नहीं चुराया, और बाद में प्रूव हो गया शर्ट चुराया, तो कितने साल सजा होगी? 15 साल। 10 साल झूठ बोलने की, 5 साल शर्ट चुराने की, तो क्या करेगा? मजबूर है भैया, हाँ हमने शर्ट चुराया। यह होता है कानून का खौफ, यह होता है कानून का खौफ।